नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय यात्रा पर है, जहां पर कुछ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह बहुत स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैंने ये कई बार कहा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र में वयस्कों की संख्या ज्यादा लोगों ने मतदान किया। चुनाव आयोग ने हमें शाम 5:30 बजे तक का मतदान का आंकड़ा दिया और शाम 5:30 से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। ऐसा होना फिजिकली रूप से असंभव है। एक मतदाता का मतदान करने में लगभग 3 मिनट लगते हैं और अगर आप गणित करें तो उसका मतलब होगा 2 बजे तक मतदाताओं की लाइन लगी रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब हमने उनसे वीडियोग्राफी के लिए कहा तो उन्होंने केवल मना ही नहीं किया बल्कि उन्होंने ये कानून भी बदल दिया। जिसके बाद जब उन्होंने ये बयान दिया, इसके बाद विपक्ष के यानी कि दूसरे दलों के, एनडीए के दलों के कई नेताओं ने राहुल गांधी पर एक बार फिर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में जाकर राहुल गांधी फिर भारत की अपमान कर रहे हैं। विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा वक्त बिल को लेकर हिंसा की गतिविधियां देखी गई थी और यहाँ पे कई गाड़ियों को पुलिस से तोड़ा गया था और आगजनी किया गया था। इतना ही नहीं, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के घरों में तोड़फोड़ किए थे, आगजनी किए थे, जिसके वजह से लोग यहाँ से पलायन करके मालदा जिले के यहाँ पे वैष्णो नगर के एक स्कूल में रहते थे और उसके बाद यहाँ पे लगातार जिस तरह से देखे कि लोगों का पलायन हो रहा था, अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। आज पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार यहाँ पे जो शमशेरगंज का इलाका है, यहाँ पे जफराबाद और यहाँ लोगों के जो पीड़ित परिवार के जो लोग थे उनसे मुलाकात किए हैं, उनके ऊपर आप बीती जो उन सब चीजों को जाना है। और लोग यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, इनकी मांग है कि यहाँ पे बीएसएफ कैंप को लगाया जाए, तभी जाके मुर्शिदाबाद में शांति बहाल होगी। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से आज यहाँ पे स्कूलों को खोल दिया गया है। कैसे शांति बहाल हो, इन सब चीजों को लेकर लगातार यहाँ पे बीजेपी पार्टी के तमाम नेताओं का रैली, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो एक बार फिर से सुकांतो मजूमदार ने आज मुर्शिदाबाद में पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात किया है। कैमरा पर्सन के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी अनिवार्य करने के फैसले के बाद जो मराठी बनाम हिंदी का विवाद उपजा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक कदम पीछे लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा नीति में 3 भाषा चुनने का प्रावधान है, जिसमें 2 भाषा भारतीय होनी चाहिए। इसी के तहत हमने मराठी को अनिवार्य किया है। हिंदी के जगह पर अब दूसरी भाषा का विकल्प चुन सकते हैं, जैसे गुजराती, मलयालम, कन्नड़ या कोई अन्य भाषा का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिंदी के शिक्षक महाराष्ट्र में उपलब्ध हैं। जो एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के मुताबिक हिंदी के शिक्षकों की कमी नहीं होगी, जबकि अन्य भाषाओं के शिक्षकों की कमी है। ऐसे में अगर कहीं पर 20 स्टूडेंट से ज़्यादा दूसरी भाषा पढ़ना चाहते हैं तो हम उनको शिक्षक उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अगर 20 से कम होंगे तो उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस बीच बीजेपी ने दादर के शिवाजी पार्क, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गढ़ है, उस इलाके में पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में लिखा है कि भाषा तोड़ती नहीं जोड़ती है। इतना ही नहीं, इस मामले में बहुत सारे नेताओं ने बयानबाजी की थी। हालांकि अब बयानबाजी शांत हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक कदम पीछे ले लिया है। विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। अगला एक सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस दौरान संघ के तमाम पदाधिकारी दिल्ली और आसपास मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ऐसे में बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इस बात पर चर्चा होने की संभावना है। इस बात को लेकर संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच चर्चा संभव है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर संघ और बीजेपी में सहमति और समन्वय को लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में लगातार देरी हो रही है। संघ के जानकारों के मुताबिक संघ इस बार वैचारिक रूप से मजबूत और निर्णय लेने की क्षमता और सबको साथ लेकर चलने वाले नेतृत्व को बीजेपी का अध्यक्ष बनवाना चाहता है। संघ ये भी चाहता है कि वैसा नेता बीजेपी का अध्यक्ष बने जो संघ परिवार और उसके संगठनों के साथ बेहतर तालमेल बिठा सके। बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार नए अध्यक्ष को लेकर चिंतन मनन कर रहा है, लेकिन ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बैठक के जरिए
कुछ सियासी चर्चा हो जाए और बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, इस पे कुछ बात बन जाए। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी राजा इकबाल सिंह ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। वहीं साथ ही इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने आपे को अलग कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट या जो पार्षद है उनको भारतीय जनता पार्टी लगातार तोड़ने का काम कर रही है और जो बीजेपी है वो गंदी राजनीति जो है वो कर रही है। साथ ही जिस तरीके से जो एमसीडी चुनाव में धांधलेबाजी हुई है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है, उसके बाद से दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी हार जाएगी, इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो मैदान छोड़ करके भाग गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से प्रसन्न कलीकांत के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा बेन और इसके साथ साथ अपने 3 बच्चों के साथ पहुंच चुके हैं अक्षरधाम। हम सीधे तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा काफिला है जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, यहाँ से अक्षरधाम मंदिर के अंदर अब जा रही हैं। भारी सुरक्षा बल की तैनाती, दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स सभी को तैनात किया गया है। आज 9:45 पर जेडी वेंस पहुंचे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया और इसके साथ साथ भारतीय वेशभूषा में उनके दोनों बच्चे नजर आए, जहां पर कुर्ता पैजामा पहुंचे हुए थे। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी सुरक्षा यहां पर चाक चौबंद की गई है। पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के जवान सभी को तैनात किया गया है। 4 दिवसीय दौरे पर यहां पर जेडी वेंस पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। कैमरा जहांगीर के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अहम बैठक हो रही है। ये बैठक 3 नए कानून को लेकर के समीक्षा बैठक है, जिसमें ये समीक्षा की जाएगी कि कानून कहां तक किस तरीके से जमीन पर उतर पाए हैं और इसमें क्या दिक्कत है। ये 3 वही नए कानून है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो तीनों ये कानून बनाए गए थे, उस पर ये समीक्षा बैठक हो रही है। समय समय पर अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार ये बैठकें हो रही हैं और आज जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ ये बैठक हो रही है। तीनों कानून पर विस्तृत चर्चा होगी, उसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। दूसरा प्रमुख जो मुद्दा है, जो चर्चा का विषय है, वो सूत्र बताते हैं कि नक्सल को लेकर के एक बेहद अहम बैठक है, जिसमें कि मुख्य सचिव भी शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के। और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से एक टारगेट किया गया है कि पूरे भारत को नक्सल मुक्त कराना है, उसको लेकर के भी ये बैठक बेहद अहम समझी जा रही है कि छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी नक्सलवाद सक्रिय है उसको जड़ से खत्म करना है। शानदेव, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार के 12 लाख बच्चों को इस बार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इन बच्चों का ब्यौरा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो डाला गया था वो उसमें त्रुटि थी और समय रहते उसमें सुधार भी नहीं हो सका था। 12 लाख बच्चे अपनी पिछली क्लास में मिलने वाली योजनाओं की राशि से वंचित रह गए। पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति आदि योजनाओं की राशि का वितरण इस साल करीब 95 लाख बच्चों के बीच किया गया। इस संबंध में शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारी बताते हैं कि पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ब्यौरों में बच्चे का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, खाता नंबर आदि में त्रुटि थी। इसमें सुधार के लिए कई बार विद्यालयों को मौका दिया गया। इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग का कहना है कि वो गंभीरता से मामले को देख रही है और समय रहते इसका कोई ना कोई समाधान वो जरूर निकालेगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हीट एक्शन प्लान आज लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत दिल्ली में 3 से 4 हजार इस तरीके के आप देखिए डिजिटल वाटर बैंक जो है वो लगाए जाएंगे। आप देख रहे हैं ये दिल्ली सचिवालय में इस वक्त जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। इसमें नॉर्मल, कोल्ड और कोल्ड जो पानी है वो आएगा और ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो लगाए जाएंगे। माना जा रहा है 3 से 4 हजार इस तरीके के वाटर बैंक जो है वो लगाए जाएंगे और इससे
लगभग दिल्ली के 3 से 4 लाख लोग जो हैं वो पानी भी भर सकते हैं। आप देखिए कि बड़ी तादाद में यहाँ लोग पानी भी भर रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में दिल्ली के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं या फिर सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर प्याऊ, जो आप बहुत पहले समय में प्याऊ का कॉन्सेप्ट एक देखते थे, वहाँ पर प्याऊ भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में जो हीट वेव को ध्यान में रखते हुए जो वार्ड्स हैं वो बनाए जाएंगे। सरकारी बिल्डिंग्स में जो रूफटॉप्स हैं वो भी लॉन्च की जाएगी। आने वाले वक्त में प्राइवेट जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें भी ग्रीन रूफटॉप में परिवर्तित करने की सलाह दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दी है। यानी कि हीट वेव एक्शन प्लान जो है वो पूरी तरीके से अब दिल्ली में लागू हो गया है, जिसके अंतर्गत ये वाटर बैंक ATMs जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अब दिखाई देंगे। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। शिमला में हाईकोर्ट एडवोकेट्स ने घेरा थाना। पुलिस जवान द्वारा वकील का कॉलर पकड़ने पर भड़के, किया चक्का जाम, लगा ट्रैफिक जाम। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक एडवोकेट की पिटाई का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले में हाईकोर्ट वकील आज अपना काम छोड़कर छोटा शिमला पुलिस थाने के घेराव को पहुंचे। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने छोटा शिमला पुलिस थाने के बाहर चक्का जाम किया। इसके बाद SP और ASP शिमला भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। छोटा शिमला पुलिस थाने के बाहर एडवोकेट के प्रदर्शन के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। इससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। पुलिस थाने के बाहर वकीलों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषी कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस जवान को सस्पेंड कर दिया गया है और ASP लेवल का अधिकारी विभागीय जांच करेगा। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि बीते सप्ताह शिमला के नवबहार चौक पर पुलिस के एक कांस्टेबल और एडवोकेट के बीच बहस हो गई थी। पुलिस जवान ने एडवोकेट को कॉलर से पकड़ा और उसे 2 से 3 थप्पड़ भी मारे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। इस पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया जारी की थी। पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से क्रॉस FIR दर्ज की है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। राजस्थान में बेरोजगारी का आलम क्या है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चपरासी पद के लिए 25 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने अपने आवेदन पत्र सरकार के पास जमा करा दिया। दरअसल राजस्थान सरकार ने 57,000 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती विज्ञप्ति निकाली है और जब इसके लिए आवेदन खत्म होने की अंतिम तिथि निकल गई तो सरकार भी यह जानकर चौंक गई कि 25 लाख से भी ज्यादा बेरोजगार युवकों ने इस पद के लिए आवेदन किया है। वैसे भी राजस्थान सरकार बार बार कह रही है कि वह हर साल 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, सरकारी नौकरियां देगी। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जब चतुर्थ श्रेणी पद के लिए ही इतने सारे लोगों ने अपने आवेदन कर दिए हैं तो रोजगार का लेकर सरकार के दावों की हकीकत क्या होगी। और उसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि PhD किए हुए 5,000 से भी ज़्यादा लोगों ने चपरासी पद के लिए अपने आवेदन पत्र जमा कराए, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ लिखे लोगों ने भी काफ़ी तादाद में इस पद के लिए आवेदन जमा कराए हैं। श्री वत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश के मुरैना में सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश कि वहां पर चंबल नदी में किसी भी तरह से रेत खनन नहीं होगा। इसके बावजूद भी रेत खनन तो हो ही रहा है, लेकिन अवैध तौर पर रेत खनन कराने के लिए खुद पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सिविल ड्रेस में 2 आरक्षक नजर आए, जिसके बाद SP ने दोनों आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल पूरा मामला मुरैना के चिन्नौनी थाना क्षेत्र का है। होराबरा घाट पर ये वीडियो आया सामने जिसमें कि अवैध तौर पर चंबल नदी में रेत खनन हो रहा, परिवहन होता नजर आया और इसमें इसी वीडियो में नजर आए 2 आरक्षक सिविल ड्रेस में जो कि वहां पर मौजूद दिखे और उन्हीं के सामने इस तरह से अवैध तौर पर जो रेत का खनन किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने दोनों आरक्षक अवधेश सिंह सिकरवार और कोक सिंह रावत नाम के दोनों आरक्षक जो कि इसी चिन्नौनी थाना क्षेत्र में पदस्थ हैं, इन दोनों को ही सस्पेंड कर दिया है। बताया ये जाता है कि पुलिस चौकी को पार कराने के लिए इसी तरह पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद रहते हैं जो कि अवैध तौर पर रेत खनन कराते हैं और इसको चौकी पार कराने का जिम्मा होता है। इसी का वीडियो सामने आया तो दोनों आरक्षक पर गाज गिरी, दोनों ही आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र की महिला असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्विनी बिरडे हत्याकांड मामले में पनवेल कोर्ट ने सजा सुनाई। इस मामले के मुख्य आरोपी अभय कुरंदकर को आजीवन कारावास तो वहीं सह आरोपी कुंदन भंडारी और महेश फलनीकर को 7 साल की सजा का ऐलान किया गया। बता दें कि महिला पुलिसकर्मी की हत्या काफी सुर्खियों में थी। अप्रैल 2016 में लापता हुई अश्विनी बिरडे की कथित तौर पर उनके सहकर्मी और साथी अभय कुरंदकर ने हत्या कर दी थी। अभय भी पुलिस के सीनियर अफसर थे और राष्ट्रपति पदक भी वो प्राप्त कर चुके थे। दोनों के बीच
प्रेम के रिश्ते थे, लेकिन काफी लंबे समय से दोनों के बीच विवाद भी चल रहा था। अश्विनी अभय पर शादी करने का दबाव बना रही थी। अभय अश्विनी से शादी नहीं करना चाहता था और इसी कड़ी में अश्विनी को अपने साथियों के साथ मिलकर उसने हत्या कर दी। अभय अश्विनी के लापता होने का ड्रामा करता रहा। फिर पुलिस की जांच में सामने आया कि अभय ने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें झाड़ियों में फेंक दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक अश्विनी की लाश के टुकड़े नहीं मिल पाए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट में काफी लंबा ट्रायल चला और डिजिटल सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज बड़ा हमला बोला। उन्होंने बिहार में नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार तो आ रहे हैं, लेकिन बिहार की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि बिहार सरकार ने जातीय गणना तो कराई, लेकिन दलितों को आरक्षण देने के मुद्दे पर वो खामोश हो गई है, क्योंकि वो जातीय गणना कराकर सिर्फ जातीय उन्माद फैलाना चाहती थी, इन दलितों का विकास नहीं करना चाहती थी। दरअसल प्रशांत किशोर आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि 11 मई से लेकर 11 जुलाई तक बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर वो हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो आने वाले दिनों में जब विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, उस दौरान उनकी पार्टी पुरजोर तरीके से विधानसभा घेराव का कार्यक्रम करेगी और इसके लिए पूरे बिहार के लोग पटना में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे पर भी प्रशांत किशोर ने कटाक्ष किया है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते हाईवे पूरी तरह से बंद है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, रामबन जिले में मौजूद हैं। उस तस्वीरों में आप देखिए कि हाईवे पर आपको हर तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। बेहद बड़े बड़े पत्थर जो है साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यही जो मंजर है वो नेशनल हाईवे पर जगह जगह पर दिखाई दे रहा है। लगातार पहाड़ों से जो पत्थर हैं वो गिर रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। कई जगहों पर जो कनेक्टिविटी है वो ठप हो चुकी है। कई गांव का संपर्क जो है आपस में कट चुका है। कई जगहों पर हाईवे बेहद ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। और तस्वीरों में आप देखिए कि पूरा हाईवे जो है वो ब्लॉक हो चुका है। और तस्वीरों में आप देखिए कि हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद है। आपको बता दें कि युद्धस्तर पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। रामबन जिले की बात की जाए, बादल फटने से, भारी बारिश की वजह से, आंधी तूफान से 3 लोगों की मौत हुई है। 100 से ज़्यादा लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित निकाला है। ये देखिए पूरा यहाँ पर खाने का सामान आपको यहाँ पर दिखेगा, बिरयानी तैयार की गई है। ये उन यात्रियों के लिए है जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, और यात्रियों के चेहरे पर भी खुशी आपको दिखेगी कि उन्होंने सोचा नहीं था कि हाईवे पर सफर तय कर रहे थे, लेकिन इस तरह से भारतीय सेना उन्हें मिलेगी और उनके लिए जो है देवदूत बनकर आएगी। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 रामबन।